किन्नरों को पहले से ही इतिहास में लिखा गया है। द्वारकाधीश का मंदिर अभी यहाँ हुआ है। ठाकुर परिवार ने बहुत बढ़िया काम किया है, मुझे लगता है। ये आस्था का विषय है, मुझे लगता है। और ठाकुर कुटुंब के हम लोग ऋणी हैं। गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए, पर धर्म ने कभी हमें टुकरा नहीं, कभी नहीं टुकरा। में भी बहुत सम्मान दिया। बिल्कुल शिखंडी थे। तो मैं हूँ आदित्य सिंह, मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशन नाउ 9। इस वक्त हम विरार के शिरगांव में उपस्थित हैं। द्वारकाधीश मंदिर में आज प्राण प्रतिष्ठा का समारोह है और इस समारोह में यहाँ सनातन किन्नर अखाड़ा से जो पीठाधीश्वर है गौरी सावंत जी वो उपस्थित हुई है, उसे बातचीत करेंगे। ये गौरी सावंत जो नाम है ये बहुत बड़ा नाम है वसई विरार के लिए, किन्नर समाज के लिए, एक समाज सेवा के फील्ड में अगर कह ले तो उसमें एक बड़ा नाम है। इनके ऊपर पिक्चर बनाई है सुष्मिता सेन ने, ताली नामक पिक्चर। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ कहना है। यही विरार की रहने वाली है, इनका बचपन यहीं पर पला बड़ा है। सबसे पहले नमस्कार मैम, क्या कहेंगे? सबसे पहले राधे राधे। राधे राधे। क्या कहेंगे आज आप यहाँ पर आई हैं? आज चंपा षष्ठी का योग है और शंकराचार्य मेरे गुरु है, मैं उनकी शिष्या हूँ। अच्छा। और सनातन किन्नर अखाड़े के मैं पीठाधीश्वर हूँ। हमारा विरार में मतलब पालघर में ही हमारा मठ है, विष्णु मोहिनी राज मठ है। ये हमारे शिष्या है। ये गायत्री देवी है और जानकी देवी है, ये गौ सेवक है। तो आज मौका है गुरु जी के दर्शन के लिए हम आए हैं और ये बहुत सुनहरा अवसर है। आज चंपा षष्ठी के दिन बद्रीनाथ केदार का वहाँ पे मठ आज बंद, कल बंद हुआ और आज यहाँ के द्वार खुल रहे हैं। तो एक दुग्ध शर्करा योग है। आपका बचपन यहीं पर गुजरा है, आप यहीं पर पली बड़ी हैं और आज आप यहाँ पर आई हैं, यहाँ पर एज अ चीफ गेस्ट आप बैठी हैं और ये जो मंदिर यहाँ पर खुल रहा है तो कैसा महसूस हो रहा है? पहले के समय में देखें तो और अब के समय में क्या अंतर देख पा रही हैं? मुझे ये लगता है कि ये तो धर्म की जीत है जहाँ पे हमें अपनाया गया है। और जब हम बोलते कि अखाड़ा हमारा है, हम सनातनी किन्नर अखाड़ा से है। हमारे आचार्य महामंडलेश्वर है कौशल्यानंद गिरी जी और हमारे शंकराचार्य हमारे गुरु है, धर्म के काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जब धर्म की ध्वजा हाथ में लेते हो, यू हैव टू बी एवरीवेयर। जिस तरीके से आपको हमेशा मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर भी देखा जाता है, इस तरह से किन्नर समाज को लोग कभी इस दृष्टि से देखते थे, लेकिन आपके सामने आने के बाद लोगों की रुचि बढ़ गई और लोगों की देखने का जो नजरिया है वो भी बदलता हुआ नजर आया। तो क्या कहेंगी आप इस? मैं वही कहूंगी कि देखो, किन्नरों को पहले से ही इतिहास में लिखा गया है। मनुस्मृति देखो, हमारा भारतीय सनातन धर्म में किन्नरों का स्थान है ना। पर ये दुर्दशा हमारी ब्रिटिश अंग्रेजानों के वजह से हुआ, पर धर्म ने कभी हमें ठुकरा नहीं, कभी नहीं आदि युग में भी बहुत सम्मान दिया। बिल्कुल शिखंडी थे, है ना। बहुत सारा इतिहास है अगर। और भारत में ऐसे पहले बार हमारे गुरुदेव है शंकराचार्य जी, जिन्होंने हमारे लिए, हमारे कम्युनिटी के लिए बहुत सारा ये किया कि हमारे लोगों को भटकने नहीं दिया। और धर्म ऐसी चीज है जहाँ पे हम जुड़ना चाहते थे और गुरु जी के आदेश हम जुड़ चुके हैं। एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगी, आज के युग में कहीं ना कहीं जो, जैसा मैंने कहा, हीन भावना से देखा जाता था, लेकिन अब आपके आने के बाद में वो नजरिया बदला है। लेकिन अभी भी देखेंगे तो कई ऐसे बनावटी किन्नर भी जो घूम रहे हैं, वो लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, या ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगी, या ऐसे लोगों से सतर्क रहने की सलाह किस तरीके से देंगे? जो भी बनावट होगा वही बोल सकता है ना बेटा। लेकिन मुझे लगता है कि अच्छाई के साथ बुराई भी तो होती है ना। कई बार ऐसा होता है ना कि वो ब्लैकमेल करते हैं, श्राप देने जैसी चीजें। नहीं, उनका देखो, जो असली किन्नर होगा वो कभी श्राप नहीं देगा। हमारा काम है भिक्षा मांगना, माधुकरी मांगना। चाकू रख के मांगने को आप भिक्षा नहीं बोलोगे ना बेटा, आप उसे ब्लैकमेलिंग बोलोगे, थ्रेटनिंग बोलोगे। जो असली किन्नर होंगे, जो हमारे डेरे के रहेंगे, जो हमारे संप्रदाय से है, वो कभी भी नम्रता से भिक्षा दे करके ही मांगे। आप अपने हक के लिए लड़ती हुई भी नजर आई है। ताली पिक्चर में हमने देखा कि आप अपनी साथी की के लिए जिस तरीके से लड़ती हुई नजर आई, तो रौद्र रूप भी देखा आपका कि आपने समाज नहीं देखा, आपने ऊंच नीच की भावना को एकदम तोड़ दिया। तो उस पर क्या कहेंगे? नहीं, मैं यही कहती हूँ कि सब नारी शक्ति है। अगर हम लोग बोले कि हम लोग सब नारी शक्ति है, माँ सरस्वती का भी रूप हमारे में है, माँ काली का भी रूप हमारे में, माँ भद्रकाली का भी रूप हमारे में, सब रूप हमारे में ही है ना। तो जैसा जैसा समय आएगा उस तरीके से हमें करना ही पड़ेगा। वो आप पर है कि आप कौन सा स्वभाव देखना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से मैं यही कहती हूँ कि समाज जिस तरीके से तुम्हें देखता है, पर मैं ये भी चाहूंगी कि हमारा दायित्व क्या है। मैं हमेशा कहती हूँ कि समाज हमें कुछ भी करे, पर हमें समाज के प्रति वही हमारा ऋण है। हम समाज में, हम मनुष्य के रूप में जन्मे हैं, तो हमें समाज सेवा करना है।
धर्म को आगे लेके जाना है। और जैसे हमारे गुरुजी का वचन है, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए। हम वो इंसान है जो पहली रोटी गाय को खिलाते हैं, तो हमारी मातृरूपिणी गाय है। तो हमारा उद्देश्य भी, अभी लक्ष्य भी यही है कि गौ माता को राष्ट्र माता किया जाए। राष्ट्र माता किया जाए। जिस तरीके से आज यहाँ पर द्वारिकाधीश का मंदिर खुल गया है, आप बचपन में यहाँ रही हैं, अब तो आपका काफी दूर दराज आना जाना, जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, तो उस सिलसिले में यहाँ कम आना जाना हो पाता होगा, लेकिन अब यहाँ पर आना जाना होगा। बिल्कुल सही। और जहाँ पे गुरु जी है वहाँ तो शिष्य तो आएंगे ही ना। हमारे गुरु जहाँ जहाँ जाते हैं, महाराष्ट्र में आएंगे तो हम चले जाते हैं देखने के लिए। द्वारकाधीश का मंदिर अभी यहाँ हुआ है। ठाकुर परिवार ने बहुत बढ़िया काम किया है। मुझे लगता है कि ना जो वहाँ नहीं जा सकते यहाँ जाते हैं। अब धर्म ये ऐसी चीज है कि आस्था का विषय है मुझे लगता है। और ठाकुर कुटुंब के हम लोग ऋणी हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा मंदिर बनाया है, तो वहाँ हम नहीं जा सकते, यहाँ कृष्ण भक्तों की आस्था को एक तरह से आधार मिला है। बिल्कुल सही। तो ये थी श्री गौरी सावंत, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से यहाँ पर द्वारकाधीश मंदिर को उभारा गया है, अब यहाँ पर आना जाना लगा रहेगा कृष्ण भक्तों का, साथ ही साथ सनातन अखाड़ा पीठाधीश्वर होने के नाते उनका भी आना जाना यहाँ पर लगा रहेगा। अब ऐसे में देखना ये होगा कि विरार में जिस तरीके से भक्ति का ये संगम देखने मिला है, आगे क्या कुछ होता है।